मुझे हलीम आदिल शेख साहब सदर की मैं इजाज़त से मैं यहाँ आया और इनके चूँकि ये असूल भी होना चाहिए सियासी कारकुनों का कि जिस सूबे में या जिस ज़िले में जाएं उनके सदर के ही जो है वो सवाबदीद पर उनका सारा जो है वो दौरा और टूर होना चाहिए। तो मैं आज इनकी अर्दल में हाज़िर हुआ हूँ। आज इन्होंने मुलाकातें करवाई हैं, सैर हासिल करवाई है। देखें, हमने एक तहरीक जारी की हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आइन की बहाली और आइन पर अमलदारी की एक हमने तहरीक का नाम से एक तहरीक चलाई है। पहली तहरीकें चलती रहीं किसी हुकूमत को बनाने की या हुकूमत को गिराने की। ये एक मुनफरद तहरीक है जिसमें हम आइन की जो है बालादस्ती, आइन की तकमील, आइन की पर अमलदारी को यकीनी बनाने के हम मिशन पर निकले हैं। आइन एक हमारा इमरानी मुआहदा है, बदकिस्मती से जिसे बहुत सारे जो है और पहले ही ज़ियाउल हक ने चंद कागज़ के पुर्ज़े मुतसबर करते हुए जूती की नोक पर रखकर उसने जो है एक मुंतखब वज़ीर दरख्वास्त दे रखी है कि उसकी इजाज़त दी जाए एक जलसे भरपूर की। और फिर इसी तरह हम शेख साहब से भी इस्तदा की हुई है, इन्होंने भी दरख्वास्त दे रखी है सिंध हाई कोर्ट में और इनको भी जो है हुक्म हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनके साथ बैठकर वो दिन और मौके का मुतय्यन करके इनको जो है तमाम फैसिलिटेशन दें और कोई रुकावट जो है रखना अंदाजी ना उसमें हायल होनी चाहिए। हम सारे आएंगे इंशाअल्लाह कराची में आपके पास जो है भरपूर अंदाज से और इंशाअल्लाह आइन बचाओ। देखें, आइन एक बड़ा जामे किस्म का हमारा वो इमरानी मुआहदा है जिसमें रियासत की तारीफ कर दी गई है। रियासत आर्टिकल 7 में अवाम उन्नास हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, उस वक्त तो 25 जितने भी थे बाहर के, उनको मुख्तदिर करता है आइन कि आप डिस्ट्रिक्ट असेंबली से लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली से लेकर सूबाई हुकूमत, पार्लियामान से लेकर वफाकी हुकूमत, यही रियासत है। इसमें ना अफवाज पाकिस्तान का कोई दखल अमल है और ना ही कोई अदलिया का दखल अमल है। सो अवाम को हक हुक्मरानी आइन में दी गई है आर्टिकल 7 में, और आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़ेह तौर पर मुंदरज है कि वफादारी, लॉयल्टी टू द स्टेट, वफादारी अवाम के साथ होगी और पासदारी और ताबेदारी वो आइन के साथ होगी। इसमें भी तमाम अफराद पर बशमूल आर्मी चीफ, बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बशमूल सदर पाकिस्तान या जो भी हैं उनको ताबे किया गया है कि वो वफादारी अवाम के साथ करेंगे और पासदारी वो आइन के साथ करेंगे। इसमें भी किसी और का दखल अमल नहीं है। सो पार्लियामान जो है एक ही पाकिस्तान का जो जिसको आप इदारा कह सकते हैं और वो अवाम से मुतरश्शि होता है। बाकी सारे, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो अदलिया है, वो सर्विसेज के जुमरा में आते हैं। तो सर्विसेज वाले जो है वो कभी जो यानी अवाम जो हुक्मरानी का हक रखते हैं वो उनके ताबे हैं। तो खुदारा आप मत कहिए ऐसा कि कोई आपसे माफ़ी मांगे, इसलिए कि आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं और आप पब्लिक सर्वेंट होने के नाते से अवाम के खादिम हैं। खादिम जो है वो माफ़ी का तलबगार नहीं होता कि वो तलब करे, तकाजा करे कि मुझसे माफ़ी मांगो। तो अवाम आपको माफ़ी तो आपको मांगना चाहिए कि जिस अजियत और कर्ब से आज कौम गुजर रही है इसमें आपका सबसे ज़्यादा दखल अमल है। पाकिस्तान जब से बना है ये खेल तमाशा चल रहा है, कभी पार्टी बनाई जाती है, कभी पार्टी गिराई जाती है, कभी वफादारी को बनाया जाता है, कभी वफादारी तब्दील करवाई जाती है। ये इखलाकियात की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस मुल्क में और इस मुल्क की जो है आइन को भी पामाल किया जाता रहा है। सो हमने जो तहरीक चलाई है आइन पर पासदारी अमलदारी से ही इस मुल्क की तरक्की मुज़मर है और अगर इस मुल्क को हमने अज़मतों पर लेकर जाना है तो फिर हमें लामहला आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाना होगा और इस पर हम सभी पाकिस्तान के अवाम से मुस्तदी हैं
कि आइए हमारे काफिले में मिले, अपने हक को आप पहचाने, अपना हक के हुक्मरानी अपने हाथ में लें और उसको यकीनी बनाएं अमलदारी को। फिर देखें कि अफवाज पाकिस्तान कितनी मजबूत होकर हमारा जो है तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, उन्होंने बहुत जानों की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जब कुछ लोग जो है अपने हकूक से तजावज़ करके वो हमारी डोमेन में, सियासी डोमेन में आते हैं, अवाम की डोमेन में आते हैं, तो फिर वो इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। तो खुदारा आइए हम मिलजुल कर इस इमरानी मुआहदे को यकीनी बनाएं, उसका इयादा करें जिसका हल्फ उठाया हुआ है। अफवाज पाकिस्तान ने हल्फ उठाया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये देख लें। फिर मैं हैरान होता हूँ, 3-3 घंटे DGISPR जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सारा एक ही जमात को लताड़ रहा होता है, एक ही जमात पर यलगार हो रही होती है। और 9 मई को ऐसा उन्होंने घुमाया हुआ है जैसे 9 मई कोई क़यामत खेज चीज है। अरे हमने तो कहा है, हमने कहा है 9 मई का खुदारा, 9 मई और 9 फरवरी के दरमियान जरा मुआवजा करें, इस पर जुडिशियल कमीशन बिठाएं। आपको नजर आ जाएगा कि 9 मई जो है ऑर्केस्ट्रेटेड एक ड्रामा था। ये लंदन प्लान का वो हिस्सा है जो इमरान खान ने खुद मुझे बताया है कि लंदन प्लान में जब एक आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने गया है अपनी, तो नवाज शरीफ ने यही शराइत रखी है कि इमरान को गिराओ, इमरान को अंदर करो, इमरान की पार्टी के कायदीन को अंदर करो, इमरान की पार्टी को हवा में बखेर कर फेंको, उसके ऊपर केस बनाकर उसे अंदर करो और फिर मुझे लेकर जाओ और मेरे सारे केसेस खत्म करो और मेरी ताजपोशी की जाए। ये है लंदन मुआहदा जिस पर अमलदारी हो रही है। तो जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल था वो यकीनन एक ऐसा रोल था कि आपने देखा कि जब हमने उनको एक्सटेंशन देने पर हमने एक सुप्रीम कोर्ट ने उनको कदगन लगाई, तो वो किसके पास भाग कर गए? नवाज शरीफ के पास। तो नवाज शरीफ ने उनको जो है ये बेल आउट किया। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर यकतरफा कहा कि हम इस लेजिस्लेशन को सपोर्ट करेंगे, और नवाज शरीफ की जाहिर है कि सपोर्ट के बाद पीपल्स पार्टी जो मुज़ाहमत कर रही थी उस वक्त तो जाहिर है उनका तो फिर कोई से ना होती, लेकिन उन्होंने भी अजीम तर मफाद, कौमी मफाद में जो एक फिक्रा इस्तेमाल किया जाता है वो यील्ड कर दिया और फिर वो शेर बन गए। अब क्या हुआ है? इमरान खान एक वाहिद ऐसा लीडर है मैं समझता हूं जिसने कहा है एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को भी कहा, लेट नहीं गया, सब लेट जाते हैं अमेरिका के आगे, नहीं लेटा और उसको ये सजा दी गई है। अब भी इमरान खान डटा हुआ है, वो डील नहीं करेगा और एक दफा किसी को ये काम करना पड़ेगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे आप कि ये एस्टैब्लिशमेंट पीछे जाएगी, हटेगी। बिकॉज अगर जो है आवाम की अब आवाज को नहीं दबाया जा सकता। आपका सोशल मीडिया, आपका माशाल्लाह जो आगे ही आप देते हैं बतौर चौथे सतून के मीडिया, सारा वो सारे ये कमेंट्स पॉजिटिवली कर रहा है कि फौज का किरदार आइन के बनाने में या सियासत में नहीं है आइनी तौर पर। जब आप एक इमरानी मुआहदे को आप इस तरह से एम्फसाइज करते हो लोगों के जहनों पर जो हमने मुनक्कश करना है, तो फिर आप देखेंगे कि फिर ये खत्म होगा। अगर ये इमरान खान भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो बन जाता आज वजीर आजम, लेकिन क्या होता? पीपल्स पार्टी को कल को वो अलहदा करते और धड़म गिरती इमरान खान की हुकूमत, और फिर लोग कहते फिर इसमें और उनमें क्या फायदा है, फर्क है। ये भी इक्तदार की खातिर जो है ये भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, वो भी इक्तदार की खातिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यही फर्क है इमरान खान में और उनमें। तो इमरान खान नहीं करेगा ऐसा। मुखलिस कायद को अंदर कर रखा है। हमारा ये मुतालबा है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट दिया है अवाम ने, उन्होंने साबित कर दिया कि इमरान खान ना बागी है ना इमरान खान गद्दार है। इमरान खान ही वाहिद कायद है जो इस पाकिस्तान को इन मुश्किल और गंभीर हालात से निकाल सकता है। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, 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 रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। आज भी जितना हल निकलता है इस मुल्क के हालात का,
वो कैदी नंबर 804 के पास है। आज भी आपको अडयाला जेल के दरवाजे पर ही जाना पड़ेगा। आज भी अगर आपको चाहिए कि इस मुल्क में पुरअमन तरीके से मुल्क चले, रियासत चले आगे, तो फिर आपको इमरान खान और उसके जो साथी हैं, शाह महमूद कुरैशी है और डॉक्टर यास्मीन है और परवेज इलाही है और चौधरी एजाज हैं और सनम चौधरी हैं और जितने ये सियासी असीर हैं, आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। 1 साल से आपने जुल्म रवा रखा हुआ है। 1 साल में आप एक चीज साबित नहीं कर पाए हो, तो फिर आपने किस हिसाब में इन लोगों को पाबा सलासल बंद करके रखा हुआ है। तो ये इसलिए मैं यहाँ ये भी बताने आया हूँ आपको कि ये जो कुछ ड्रामा कर रहे हैं, ये हुकूमत जो बंदर बांट की गई है, ये जो ओहदे रियासती बांटे गए हैं, ये एक कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और फ्रॉड हो रहा है। ये फिर इन्होंने जो IMF की डिक्टेशंस ली हैं, ये इस बजट बताएगा कि ये अवामी कत्ल हो रहा है, अवाम की मौशी कत्ल का मुतरादिफ है। ये हुकूमत के पास कोई ऐसा हल नहीं है जो एक भी इन्होंने जो है अवाम को कोई सहूलत दी हो, एक भी इन्होंने ऐसा काम किया हो। इन्होंने कानून साजी की, 28 बिल इन्होंने 1 हफ्ते में पास किए और वो सारे पर्सन स्पेसिफिक थे और वो सारे शरीफ फैमिली को, शरीफ खानदान को उनके केसेस खत्म करने के लिए किए गए। शरीफ फैमिली के केसेस ऐसे खत्म हुए, उनके सब्दी के खत्म हुए, शहबाज शरीफ के खत्म हुए, हमजा शरीफ के खत्म हुए, हसन नवाज के खत्म हुए, हुसैन नवाज के खत्म हुए, इसहाक डार के खत्म हुए। ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? एक तरफ तो पानामा लीक पे आता है, दुनिया के मारे हुए जो है जय्यद किस्म के वो जो है डिटेक्टिव्स तलाश करते हैं, इनकी फेक कंपनियां, नेल्सन नेस्कॉल, मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपके सामने रखूं तो आप हैरान होंगे कि किस तरह से धरती मां को लूटा गया है। पढ़ेगा और अदलिया का जो एक आधा जज साहिबान हैं, वो भी बाकी जज साहिबान के से को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये इनकी कलेक्टिव विजडम चलती है। चीफ जस्टिस हो या जज हो, उनका वोट एक बराबर है। तो आप देख लें कि अथर मिनल्ला क्या कह रहे हैं, आप देख लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कह रहे हैं, आप देख लें कि जस्टिस मंदोखेल साहब क्या कह रहे हैं, आप देख लें कि बाकी जज क्या कह रहे हैं। सो अदलिया को इस वक्त जो है अपनी सर्वाइवल उनकी जो है उस पर डिपेंडेंट है। क्या अदलिया अपना जो है आईनी किरदार बतौर सतून है आइन के, ट्राइकोटमी ऑफ पावर 3 सतून है, अदलिया 1 सतून है, क्या अदलिया चाहेगी कि अपने आप को मुनहदिम कर दे एग्जीक्यूटिव के नीचे और अपना आईनी किरदार खत्म कर दे? इसलिए आइन में अगर जिंदा रहना है, इस मुल्क को अगर आइन की हुक्मरानी देनी है, तो अदलिया को बिल्कुल गैर जानिबदार होकर दलेराना फैसले करना पड़ेंगे और आइन पर अमलदारी करनी पड़ेगी। फैसल वावडा को सजा करनी पड़ेगी और इसी तरह जो है दूसरे माशाअल्लाह जिनको, वो भी सिंध से है, लेकिन जो भी तजहीक करेगा, अदालत की मजाक उड़ाएगा, तजहीक करेगा, उनको सजा होनी चाहिए। पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करें। हमारा कोई इरादा नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट को हम सियासत में घसीटें। हम समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है सियासत में, और वो हल्फ जो है उन्होंने उठाया हुआ है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि आप अपने हल्फ की जो है खिलाफ वर्जी करें? ये अगर किसी शख्स ने हमारे पार्टी में से कहा है, उसका जाती नजर व्यू हो सकता है। मैं इमरान खान से रोज हर हफ्ते मिलता हूँ, वो इमरान खान ही हमारा लीडर है, इमरान खान ही की जो है बात वही पार्टी पॉलिसी होती है। सो माफ कीजिएगा, बाकी हमारा कोर कमेटी में भी ये, जिसका मैं हिस्सा हूँ, कोर कमेटी में भी यही फैसला हुआ कि हम जो है कोई एस्टैब्लिशमेंट से ना बात करेंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट को हम ये रोल देने को तैयार हैं। वो अपना बॉर्डर्स के मुहाफिज रहें, आइन की हदूद व कयूद के अंदर रहें, इसलिए हम कोई बात नहीं करेंगे। सियासी चोरी वाला हमें कबूल नहीं है। अवाम के मुताबिक जो लोग मुंतखब होकर आए हैं, हर उस सियासी जमात के साथ हम बात करने को तैयार हैं, और यही पाकिस्तान की जो है सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो आपस में फैसला करें, अपनी दाढ़ी किसी और को मत दें। इसलिए उसका हल जो है वो सियासी कुव्वतें अपने हल जो है मामलात का अपने तय
तलाश करें, वो पार्लिमान के अंदर जो है वो करें, पार्लिमान से बाहर सियासी जमातों से मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर जो है उनसे गुफ्तो शुनीद के जरिए करें। यकीनन हम ये चाहेंगे। सो इसलिए कोई ऐसा रोल नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट से हम बात करें।